तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तरा, नारा, और तो और एबा, ये चार चीज़ें क्या है। ठीक है, तरा फॉर्म जो है वो लगती है इफ के लिए, अगर। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर जापान गया तो वहाँ क्या करूँगा, शादी कर लूँगा। ठीक है, जापान गया तो शादी कर लूँगा। ठीक है, जापानी से शादी कर लूँगा, ऐसी ख्वाहिश है। निहोन नी वर्ब की ता फॉर्म के साथ रा लगा देते हैं, बहुत आसान है। वर्ब की ता फॉर्म क्या है, इको की ता फॉर्म क्या हो जाएगी, इत्ता। निहोन नी इत्तारा, निहोंजिन तो केकोनशिमस। ठीक है, अगर जापान गया तो जापानी से शादी कर लो। ठीक है, अच्छा जी, निहोन नी इत्तारा। ठीक है, तो फिर एबा क्या है। ठीक है, इसको हम रेबा फॉर्म भी कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, हर वर्ब जो है उसकी रेगुलर फॉर्म किसके खत्म होती है, थर्ड कॉलम पे खत्म होती है। उसको थर्ड कॉलम, आखिरी वाले अल्फाबेट को थर्ड कॉलम से फोर्थ कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। तो निहोन नी इके बा कर देंगे। इकू से इके किया और आगे बा लगा दिया। निहोन नी इके बा, निहोंजिन तो केकोनशिमस। ठीक है, अच्छा, अब ये नारा जो है इसको लगाने का थोड़ा सा डिफरेंट है कि कब लगाते हैं इसको। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। जी, निहोनी के बाद निहोंजिन तो केकोनशिमस। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं नारा की। नारा कब लगता है, अगर ऐसा करना है तो ये कर लो। ठीक है, अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये किया तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। नारा कब लगता है, आमतौर पे नारा इसलिए लगता है कि अगर ये है तो ऐसा करें। ठीक है, अच्छा, तरा जो है वो हमेशा लगता है वर्ब के साथ। ठीक है, मिसाल के तौर पे दिस हो गया तो दिस की तरा फॉर्म क्या बनेगी, दत तरा हो जाएगा। दिस से दा किया और दत तरा कर दिया। और वैसे दिस से बनती है दिश तरा, देशी तरा। दिस की पास फॉर्म क्या है, दिश का, और रा लगा दिया। और दिश तरा की रफ फॉर्म क्या है, दत तरा। ठीक है, अगर वो जापानी हुआ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। ठीक है, करेवा निहोंजिन देशतारा। ठीक है, या दत्तारा। दिस की रफ फॉर्म है दा, तो दिशता की रफ फॉर्म दत्ता हो जाएगी, रा। करेवा निहोंजिन दत्तारा खे याकू एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, साइन शिमस। साइन क्योंकि इंग्लिश का लफ्ज है तो इसमें उसको कताकाना लगे, साइन शिमस या साइन स्वरूप। ठीक है, करेवा निहोंजिन दत्तारा खे याकू साइन शिमस, करेवा निहोंजिन देश तरा। ठीक है, तो ये किससे हमने लगाया, नाउन के साथ। नाउन के साथ क्या हो जाएगा, दिस से दिश तरा हो जाएगा। ठीक है, अब ई एडजेक्टिव के साथ तरा लग जाए तो क्या हो जाएगा, तका कत्ता। मिसाल के तौर पे अगर घड़ी महंगी हुई तो नहीं खरीदूंगा। कोनो तो केवा तकाई महंगी, ता फॉर्म जो होती है पास होती है, तो तकाई के पास क्या है, तका कत्ता।
आगे रा लगा, ठीक है। कोनो तो के वा तका का तरा खाई मासे, तो इसमें मुश्किल है। तो ये एडजेक्टिव के साथ, ये एडजेक्टिव के पास, नाउन के साथ दिस लगा के दिस के पास दिशता हो गई। अच्छा, ये ना एडजेक्टिव होगा क्या वो? हमने ज़्यादातर देखा है कि जो बिहेवियर नाउन के साथ होता है वही ना एडजेक्टिव के साथ होता है। मिसाल के तौर पे वो कमरा अगर पुरसुकून हुआ तो रेंट करूंगा। अनुहोयावा शिजुका दत्तारा या दिशतारा खारीमस खारीमस रेंट करूंगा खारीमु। अनुहोयावा शिजुका दिशतारा या शिजुका दत्तारा खारीमस, ठीक है। तो ये हो गया ना एडजेक्टिव के साथ, ये एडजेक्टिव के साथ, नाउन के साथ और वर्ब के साथ। वर्ब के साथ क्या है? वर्ब की ताफॉर्म बनाई, उससे रा लगा के पकड़ दी। इस तरह ये एडजेक्टिव के साथ, ये एडजेक्टिव के पास लगाए, रा लगा दी। नाउन के साथ दिशता या दत्ता करके रा लगा दी। इस तरह जो नाउन के साथ करेंगे वही ना एडजेक्टिव के साथ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एबा फॉर्म को हम चलते हैं, लेकिन ये सारी फॉर्म करते हैं, ठीक है। निहोन मी इकेबा, ये तो हो गया निहोन मी इकेबा, निहोन जिन तो कॉन्शियस, ठीक है। ये तो हो गया वर्ब के साथ हो गया। अब नाउन के साथ क्या होगा? ठीक है, नाउन के साथ क्या होगा? मिसाल के तौर पे अगर वो जापानी हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हो जाएगा दे आरू, निहोंजिन दे आरू, ठीक है। वो जापानी है, करेगा निहोंजिन दिस या निहोंजिन दे आरू। आरू से अरेबा कर देंगे, निहोंजिन दे अरेबा करेगा निहोंजिन दे अरेबा केया को सेंस, ठीक है। अच्छा, ये एडजेक्टिव क्या हो? ई हटा के ई एडजेक्टिव के साथ अगर हमने एबा फॉर्म करनी है तो तका केरेबा, ई हटा के केरेबा लगा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अनोहेयावा शिजुका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे अरेबा, ठीक है। हमने बताया नाउन और ना एडजेक्टिव एक ही तरीके से बिहेव होता है। दे अरेबा, अनुहोयावा शिजुका दे अरेबा खारीमस, अगर वो कमरा पुरसुकून हुआ तो रेंट करूंगा, ठीक है। तो वर्ब के साथ हो गया, नाउन के साथ हो गया, ये एडजेक्टिव के साथ हो गया, नाउन के साथ, क्लियर है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं नारा कब लगता है, या आप लिख लेंगे या देख लेंगे वीडियो में, तो हम इसको करेंगे। अब हम चलते हैं नारा और, अच्छा इसमें जो मैं बताना चाह रहा था कहीं भूल जाता हूँ। हमने एक फ्रेज पढ़ा है कि ये काम करना जरूरी है, ये काम करना मस्ट है। मिसाल के तौर पर पढ़ना मस्ट है ना। योमा ना केरेबा योमा नाई, ठीक है। योमा नाई हमने क्या बताया था आपको? नाई जो है ये एडजेक्टिव के साथ बिहेव होता है, नाई जो है ये एडजेक्टिव के साथ बिहेव होता है, और टाई भी ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव होता है। तो योमा नाई का ई हटाया और केरेबा लगा दिया। अगर नहीं पढ़ोगे तो योमा ना केरेबा, और आगे लगा दिया था नारी मासा, नहीं चलेगी। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं चलेगी। ये बात समझ आ रही?
अच्छा, इसी तरह ताई दिस, अगर जापान जाना चाहते हो तो जापानी सीख लो। तो क्या हो जाएगा, निहोन नी इकिताई, ठीक है, निहोन नी इकिताई दिस, जापान जाना चाहते हो। अगर जापान जाना चाहते हो तो जापानी सीख लो। तो क्या हो जाएगा, ता केरेबा, निहोन नी इकिता केरेबा निहोंगो ओ नरत्ते कुदासाई। बात समझ आ रही नहीं? निहोन नी इकिता केरेबा निहोंगो ओ नरत्ते कुदासाई। अगर तरा फॉर्म के साथ कराना हो तो क्या करेंगे, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव को तरा फॉर्म के साथ कराएंगे तो क्या करेंगे, इकी ताकत तरा। ताई ये एडजेक्टिव है, ताई की पास से हो जाएगी ताकत्ता और उसके आगे रा लगा दिया। निहोन नी इकी ताकत तरा निहोंगो ओ नरत्ते कुदासाई। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल है? अगर ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस फार्मूले को दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, मैं फिर मिटा रहा हूँ, तो देख लीजिए। निहोन नी इकी ताकत्ता जाना चाहता था, ताई जिसकी पास किया ताकत्ता और आगे रा। जापान जाना चाहते हो तो जापानी सीख लीजिए। निहोन नी इकी ताकत्ता रा निहोंगो ओ नरत्ते कुदासाई। बात क्लियर है? देखिए समझ में आ गया है, लेकिन आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे जब तक बात क्लियर नहीं होगी। अभी आप समझ लेते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो सब भूल जाते हैं और फिर वहीं के वहीं खड़े होते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। ऐसा नहीं प्रैक्टिस करने से सिर्फ मर्द ही परफेक्ट होता है और भी परफेक्ट होती है। ठीक है, अच्छा अब हम आ गए तो के लिए, और चले पहले नारा कर लेते हैं। नारा कब इस्तेमाल करते हैं? नारा कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कहते हैं कि अगर ये करना है तो, मिसाल के तौर पर अगर जापान जाना है तो जापानी सीखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निहोन नी इकू नारा। यहाँ पे वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ नारा लगा देते हैं। निहोन नी इकू नारा निहोंगो नरत्ते कुदासाई। आप लोगों को आता है, निहोन नी इकू नारा निहोंगो नरत्ते कुदासाई। ठीक है, अच्छा इसको हम जापान जाना चाहता हूँ, अगर जापान जाना चाहते हो तो सीख लो। निहोन नी इकी ताई नारा। इसमें वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ सिंपली नारा लग जाता है। निहोन नी इकी ताई नारा निहोंगो नरत्ते कुदासाई। ठीक है, तो यहाँ पे नारा जो है वो इस तरह बनता है कि अगर तुमने ये करना है, करेगा तो अगर हो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। करेगा इकू नारा वताशी नो इकिमास। करेगा इकू नारा वताशी मो इकू या इकिमास। करेगा इकू नारा वताशी मो इकिमास, हो गया तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है, इसमें नारा में जो होता है कंडीशन होती है कि अगर ये करेंगे तो ये करेंगे, अगर ऐसा करना है तो ऐसा कर लो, ऐसा करना है तो अगर ये करना है तो ये कर लो। ठीक है, अगर अमीर बनना है तो ज्यादा सो के भी लोग सोना बनाते हैं। तो क्या है, ओकाने मोची नी नारी ताई। ओकाने मोची नी नारी ताई नारा योकु नेते कुदासाई। ठीक, ओकाने मोची नी नारी ताई नारा। यहाँ पे नी क्यों लगा है? ओकाने मोची ना एडजेक्टिव है और उसके बाद वर्ब आ रहा है नारू, तो ना एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो बीच में नी लगा देते हैं। पढ़ा था आप लोग। ओकाने मोची नी नारी ताई नारा योकु नेते कुदासाई।
ठीक है, तो ये हो गया नारा। ठीक है, अब इसके आप लोगों ने जुमले बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बना के मुझे व्हाट्सएप करें। वैसे मैं कहता रहता हूँ तो भेजता नहीं मुझे जुमले, चलिए मर्जी आप। हाँ आप भेजते हैं, ठीक है। अब हम पढ़े तो कब लगता है, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे उर्दू हिंदी में तो लगता है। मैं गया तो वहाँ कोई था ही नहीं, तुम वहाँ जाओगे तो सीधे हाथ पे पान की दुकान है, ठीक है, तो वो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो वो सामने खड़ा है, तो बिल्कुल ऐसे ही तो लगता है व्यापार। मिसाल के तौर पे मैंने दरवाज़ा खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो सामने खड़ा है। वतशिवा दोआ ओ अकेरू तो वतशिवा दोआ अकेरू तो करेवा मायनी पिता मौजूद था। इरू से इमस्ता या पिता, इमस्ता कर देते हैं, पिता से जुड़े हुए। वतशी दोआ हुआ अकेरू तो करेवा मायनी था, मैं दरवाजा खोलता हूं तो वो सामने खड़ा हो, ठीक है। तुम सीधे जाके तुम 10 मिनट पैदल चल के दाएं मुड़ोगे तो उल्टे हाथ पे बेकरी। तुम सीधे जाके 10 मिनट पैदल चल के 10 मिनट सीधे पैदल चलकर दाएं मुड़ोगे तो बाईं तरफ बेकरी। जुपुन मसुगु, मसुगु का मतलब है स्ट्रेट, सुगु का मतलब है फौरन, मसुगु का मतलब है स्ट्रेट। जुपु मसुगु अरुइते इकु अरुइते। जुपुन मसुगु अरुइते 10 मिनट सीधे चल के पैदल चल के मिगिली मगारू तो मिगिनी मगारू तो, ठीक है, सही। जुप्पू मसुगु अरुइते मिगिली मगारू तो हिदारी गावानी, हिदारी गावानी पांजा सांगा हरिमस। ठीक है, वैसे चीजें कुछ समझाने की है। ये खांजी लिखिए केदारी गावा, बाएं जानिब, जैसे हम उर्दू हिंदी में बोलते हैं बाएं जानिब, ठीक है, इसकी खांजी यूं, ठीक है। मेगी गावा लेफ्ट साइड, सॉरी हिदारी गावा लेफ्ट साइड, मेगी गावा राइट साइड। सॉरी ये मैं मेगी की खांजी लिख रहा हूँ, सॉरी, मेगी की खांजी है इधर। मेगी नी मगारू तो हिदारी गावानी पांजा सांगा हरिमस। पान का मतलब ब्रेड, पांजा कहते हैं या कहते हैं दुकान को किसी के साथ आता है, अकेला नहीं आता। ओ मीसे का मतलब भी दुकान है और या का मतलब भी दुकान है। फर्क क्या है, ओ मीसे जो है अकेला आता है और या जो है किसी की वर्ड दूसरे वर्ड के साथ आता है, ठीक है। मिसाल तो होंगिया, होंगिया बुक शॉप, पांजा पान की दुकान या ब्रेड की दुकान यानी बेकरी, और क्योंकि रोटी की दुकान की इज्जत करते हैं तो वो सान ला देते हैं, पांजा सांगा आदिमास। यानी अब इसका मतलब तो कब लगता है कि जब एक चीज़ होनी है, ऐसा होता ही है कि आप जब जाएंगे तो वो दुकान वहाँ पे, ऐसा नहीं कि इत्तफाकन आपको दुकान मिल गई, बल्कि आप वहाँ जाएंगे तो उल्टे आते दुकान, ठीक है। तो जो है बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हमारे उर्दू हिंदी में तो लगता है, ठीक है। जुप्पू मसुगु अरुइते 10 मिनट स्ट्रेट पैदल चल के मिगिली मगारू तो राइट पे मुड़ोगे तो हिदारी गावानी, यानी आप 10 मिनट पैदल चले राइट पे मुड़े तो लेफ्ट पे आपके क्या है बेकरी। जुप्पू मसुगु अरुइते मिगी गावानी मगारू तो हिदारी गावानी पाया सांगा अरु।
ठीक है। तो इसको बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। माइनिची रोजाना 1 घंटे एक्सरसाइज करोगे तो जिस्म मजबूत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनिची इचिजिकान उंदो शुरू तो खरादागा जोगुनी नारीमस ठीक है। बात समझ आ रही? माइनिची इचिजिका उंदो शुरू तो खरादागा जोगुनी नारीमस, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें आपको कोई अगर की बात नहीं। आप रोजाना 1 घंटे वर्जिश करते हैं जिससे मजबूत हो जाएगा, तो यहाँ पे तो लग जाएगा। अगर तुम रोजाना वर्जिश करोगे तो जिस्म मजबूत हो जाएगा। तो बिल्कुल तो जो है यहाँ पे उर्दू हिंदी के तो की तरह लगता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही? तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, जितने बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें और चीज़ें आएंगी, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो का एक और इस्तेमाल भी होता है एंड, और तो का एक होता है के साथ वतशिवा। ये वतशिवा लगाने करे तो मो करे तो हनाशिताकु नाई, मो करे तो हनाशिताकु नाई। बस अब उससे बात नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये क्या हो गया? करे तो का मतलब क्या होता है? उसके साथ। मो करे तो हनाशिताकु नाई। अब यहाँ पे तो के बाद जब वर्ब आ रहा है तो उसका हो जाएगा के साथ, ठीक है। करे तो वतशिगा तो होता चाहिए, ठीक है। करे तो वतशिगा तो होता चाहिए वो और मैं दोस्त, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लग रहा है? और के भी नहीं आ रहा। तो के इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट। जोर से बोलिए। जुबनी जोबू, जोबू का मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आएगा आपको। वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको बार बार देख कर देखिए, बार बार देखिए वीडियो, उसको बार बार देख के और उसको देख के जुमले बनाइए। जब खुद से आप जुमले बनाएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। मेहनत कीजिए और क्या कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और शेयर कीजिए और वो सब कुछ कीजिए जो करने से आपको जापानी जो है जल्दी सीख जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाsu।